बालक। सोमवार अष्टमी की कथा है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, स्मरण में भी होगी। एक नारायण नाम का छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 7 वर्ष, केवल 7 वर्ष की अवस्था। और ये सोमवार अष्टमी की बड़ी सुंदर कथा है, आज स्मरण में आई है तो आप लोग और हम लोग उसको श्रवण। और कभी अगर सोमवार की अष्टमी पढ़े तो इस कथा का मनन चिंतन उस दिन जरूर करना। एक नारायण नाम का छोटा सा बालक जिसकी अवस्था 7 वर्ष, पिता इसका जन्म होने के बाद किसी गलत मार्ग में चले गए और किसी अन्य स्त्री के साथ रहना चालू कर दिया। नारायण अपनी मां के साथ में रह, और छोटी सी अवस्था से नारायण बार बार पूछता रहता है। छोटी सी अवस्था से नारायण अपनी मां से पूछता रहता है कि मेरे पिता कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है। मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना कि जन्म हुआ, पिता ने अपनी पत्नी पर कुछ गलत बातों का इल्जाम लगा दिया और बच्चे को और माँ को छोड़कर पिता किसी अन्य स्त्री के साथ चला गया। साथ रहने लगे, गांव बदल दिया, नगर बदल दिया, शहर बदल दिया। पिता दूसरे गांव में, दूसरे नगर में, दूसरे शहर में रह रहा है और यहाँ माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर नारायण को बड़ा कर रही है। छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अपने पिता के बारे में पूछता जा रहा है, माँ मेरे पिताजी कहाँ है, माँ मेरे पिताजी कहाँ है। जैसे 4 वर्ष के ध्रुव जी महाराज वन से तप कर कर आने के बाद अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ मेरे पिता कहाँ है, और माँ क्या उत्तर दे। माँ कहती है कि मैं तेरा पिता हूँ और मैं तेरी माँ हूँ। नारायण से भी माँ से पूछा, माँ मेरा पिता कहाँ है, मेरा पिता कहाँ। एक दिन गुस्से में आकर माँ ने कह दिया, क्या पिता 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 पूछता रहता है, क्या दिन भर पिता का नाम लेता रहता है। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा करा, कभी मेरा भी नाम लिया कर, क्या पिता का नाम लेता। सोमवार की अष्टमी की कथा कहती है कि पिता का नाम लेते हुए बच्चे को माँ ने एक दिन खूब डांटा, खूब फटकारा, पर बेटे की चित्त वृत्ति से पिता का स्मरण जाता है। पिता का स्मरण नहीं जाता। माँ मेरा पिता कहाँ है, बच्चे ने फिर चित्त। आखिरी में माँ ने तुरंत चिल्लाकर कह दिया, पिता पिता कहता है, ये सामने जो पत्थर पड़ा है, सामने जो भाटा पड़ा है, सामने जो कंकर पड़ा है, सामने जो पत्थर पड़ा है, यही तेरा पिता है। मेरे पिता का नाम क्या है। माँ ने कह दिया, तेरे पिता का नाम तो वो देवाधिदेव महा। ध्यान देना है जरा, मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी बेटाओं, मेरी माओ, ये भारत की वो भूमि है, ये भारत की वो धरा है, ये कोई साधारण सी भूमि या साधारण सी धरा नहीं है। सात द्वीप, 245 देश,
और 4200 धर्म है पूरी दुनिया में। 7 द्वीप, 245 देश और 4200 धर्म पूरी दुनिया में है। और उसके बाद भी अगर आपका जन्म भारत की भूमि पर हो जाए और उसके बाद भी आपका जन्म सनातन हिंदू धर्म में हो जाए तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे अच्छे पुण्य देना। छाती तान कर चलना कि सनातन धर्म में तुम जन्मे हो। 7 द्वीप, 245 देश और 4200 धर्म होने के बाद भी ये भारत की भूमि सनातन धर्म और सनातनी बनकर अगर हम पैदा हुए हैं तो ये हमें गौरव होना चाहिए कि हम भारत माता के इस गोद में अपने संस्कारों से पोषित होते हुए उस महादेव की कृपा से जन्मे हैं। उस महादेव की कृपा से जब हम अपने रिश्तों को पहचानते हैं, अपनी माता को माता कहते हैं, पिता को पिता कहते हैं, भाई का संबंध रखते हैं, बहन का संबंध रखते हैं, काका काकी का संबंध रखते हैं, नाना नानी का संबंध रखते हैं, सारे रिश्ते हम निभा कर चलते हैं। कोई दूसरे देश में इतने संबंध नहीं निभाए जाते जितने संबंध हमारे भारत की धरा पर एक सनातनी निभा कर चलता है। भारत की भूमि पर एक सनातनी निभा कर चलता है। वो संबंध और कोई अच्छे संबंधी तो हैं तुम्हारे। पत्थर का मुख बताकर बेटे से करिए नारायण से कि ये तेरा बाप है, ये तेरा पिता है। शिव महापुराण की कथा क्या करती है? शिव महापुराण की कथा ने करा क्या? शिव महापुराण की कथा ने केवल विश्वास जगाया है कि जिस तुम्हारे घर के पास के शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, जिस शिव जी के मंदिर में तुम जल चढ़ा रहे हो, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाने गए, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम बेलपत्र चढ़ाने गए, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम स्तुति गाने गए, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम भजन करने गए, जिस शंकर जी के मंदिर में तुम नाम जाप करने गए हो, बस तुमने उसको अपना पिता मान लिया। यही शिवपुराण करेगी, ये सोमवार की अष्टमी की कथा करेगी। यही संबंध है हमारे, ये रिश्तेदार। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। ये नारायण, ये पत्थर, ये सामने जो शिला पड़ी है, ये पत्थर पड़ा है, ये कंकर पड़ा है, ये भाटा पड़ा है, यही तेरा पिता है। क्या नाम है? बता दिया, इसका नाम देवाधिदेव महादेव। बता दिया। घर के कई माताओं ने अपने बच्चों को भेज दिया कि लोटा जल लेकर जाओ शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाओ। माँ, वहाँ पर शंकर जी कहाँ है? तो ये जो शिवलिंग है यही शिव है, यही पिता है, यही सर्वस्व है। आज मैं हूँ, कल नहीं। आज संसार है, कल नहीं। और ये शंकर हमेशा रहेगा, तेरा साथ देगा। तो इस पे जल चढ़ा, समर्पित करे बेटा। और जब सिर पर अगर भोलेनाथ जी का हाथ हो तो फिर क्या
जब स्वयं शिव तुम्हारे मस्तक पर हो तो फिर क्या। पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तेरे कटेंगे कष्ट कमा कर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट कमा कर फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या। सबको बस सिक्सर चाहिए। मुझे भी। जब जब सिक्स लगेगा वहाँ बॉल दिखेगी यहाँ ज़ूटी लूडो पर। इस बॉल को करो टैप, जीत को ढेर सारे प्राइजेस और लाखों तक कैश। मतलब लगा छक्का तो इनाम पक्का। डोंट मिस आउट, प्ले ज़ूटी लूडो, विनिंग द मैच। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। समझदारी से खेलें। दोनों हाथों से बोले ना कर फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना। फिर क्या करना, ओ क्या करना।
करेगा तेरे सिर का करेगा तेरे सिर का करेगा कथा सत्संगी जो जन शिव कथा सत्संगी जो जन शिव कथा सत्संगी जिनके सहायक श्री बजरंगी जिनके सहायक श्री बजरंगी जिनके सहायक श्री बजरंगी जिनके सहायक श्री बजरंगी ओ भागीरथ बदला फिर का करे फिर का करना क्या करना क्या करना फिर क्या करना ओ क्या करना क्या करना फिर क्या करना फिर पर भोलेनाथ फिर क्या करना फिर पर भोलेनाथ फिर क्या करना तुम
रखो भोले जी का नाम फिर क्या करना तुम रखो भोले जी का नाम फिर क्या करना सिर पर भोलेनाथ फिर क्या करना तेरे सिर पर भोलेनाथ फिर क्या करना वो क्या करेगा क्या करेगा फिर क्या करेगा वो क्या करेगा क्या करेगा फिर क्या करेगा भोलेनाथ फिर क्या करेगा तेरे सिर पर भोलेनाथ फिर क्या करेगा अपने मन का भाव में दिल से प्रार्थना करें। इस प्रार्थना को करने के लिए पूरे दुनिया के लोग कथा के पंडाल में जाते हैं। उस प्रार्थना को हृदय से बाबा से निवेदन करें, अरदास करें, बाबा से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें और पीछे बाहर वालों से भी निवेदन है, पंडालों में अगर जगह ना मिले तो हम पहले भी कहते आए हैं कि अपने साथ एक छाता, 2 पानी की बोतल साथ लेकर चलें। एक बोतल अपने लिए पानी की, एक अपने पड़ोसी और पड़ोसी के पीछे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े प्रेम से सभी लोग बाबा के नाम का स्मरण करते हुए अपने दिल की बात, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा से प्रार्थना करें। दिल्ली में पहली बार योग बना है ये पवित्र शिव महापुराण की कथा पंडाल में श्रवण करने का। संपूर्ण दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई है, संपूर्ण क्षेत्रवासियों को।
साथ में बोलेंगे, जिनको याद है वो बड़े भाव से बाबा को पुकार। शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। भोला सतदुख ओ भोला सतदुख शिव शंकर भोले भोला देवादिदेव महादेव भगवान शिव औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर करुणा करने वाले दया सागर भगवान शिव की पवित्र कथा करें। नारायण को एक पत्थर दिखा दिया। क्या इस पत्थर में भी परमात्मा हो सकता है? प्रहलाद जी का चरित्र कहता है कि हिरण्यकशिपु ने भी एक पत्थर का खंभा दिखाया था प्रहलाद को। क्या इसमें परमात्मा हो सकता है? बैठने में बैठ लगी चलेगा, सफर में वाट लगी चलेगा। पूर्ण विश्वास अगर है, पूर्ण है तो शिव